वॉचर्स वी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डैन डैन का एपिसोड नंबर 5। आप सभी को हैप्पी दिवाली भी। वैसे दिवाली तो बीत चुकी है पर फिर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एनीवे, एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है हमारा अपना ओकारुन सोच रहा होता है कि कैसे एक गुड मॉर्निंग हेलो अयासी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर वो रात भर इस चीज की प्रैक्टिस करके आ भी तो रहा होता है। पर जैसे ही वो अयासी को गेट के पास खड़े हुए देखता है उसकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। लड़का शर्मा जाता है और हरा पीला लाल नीला होने लगता है। तो वो सोचता है कि बेटर यही होगा कि हम इस अयासी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊं। वो अयासी को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तब तक अयासी पीछे से आती है और उसके ऊपर कूद पड़ती है और उससे कहती है कि तुम आज लेट हो गए हो, अब चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। उसके बाद आता है इंट्रो, जो कि बहुत ही कमाल का है क्रीपी मिनट्स के दौरान। उसको सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ओकारुन और अयासी दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकारुन भी क्लास में जा रहा होता है, तभी उसको एक लड़का धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो जहाँ पे गिरा होता है वहाँ पे बैठी एक लड़की उसका भी मजाक उड़ाने लगती है। पर ओकारुन सोच रहा होता है कि इन सब में कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी भर सबने मेरा मजाक उड़ाया है और मैं सबको माफ कर सकता हूँ, स्पेशली अब क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत ही कमाल की फ्रेंड है, यानी कि मिस अयासी। उधर दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है अयासी, जो कि विंडो के बाहर देख रही होती है और बहुत ज्यादा चिंतित मनन कर रही होती है। वो सोच रही होती है अपने टाइम को ओकारुन के साथ और वो ओकारुन से वापस बात करना चाह रही होती है। उसके जो बाकी दो फ्रेंड होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है अयासी को। तो वो लोग अपनी हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं कि कैसे, क्या पता वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो, फिर उसने उसका फोन तोड़ दिया हो। ला 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 लोरी दूध की कटोरी। वहीं हमको वंस अगेन कंटिन्यूअस सीन कट कर करके दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ओकारुन और अयासी दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से एलियंस और घोस्ट की बातें करना चाह रहे होते हैं। और आई स्वेयर टू गॉड, ये सीन मुझे इतना ज्यादा क्यूट लगा ना, ये मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिला दिया 7th 8th में, क्योंकि हम लोग भी बॉयज स्कूल में हुआ करते थे। तो मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारे भाई की दूसरे सेक्शन में थी भाई, तो उससे बात करने के लिए ना भाई इतनी टेंशन हुई करती थी। एनीवेज, स्टोरी पे वापस आते हैं। फाइनली आता है लंच टाइम में दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पर दोनों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो करते हैं पर क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की क्लास में जाके पूछने लगते हैं एक दूसरे के बारे में। ऐसे बोल रही होती है कि ओकारुन कहाँ है। वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ओकारुन का तो मुझे पता ही नहीं कि भाई ये नाम क्या है, इसका असली नाम तो बताओ। जिसपे वो कहती है कि मैं असली नाम नहीं ले सकती, ऑब्वियसली क्योंकि उसका नाम केंटा काकुरा है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन अयासी की क्लास में गया होता है और उसकी क्लास में बहुत धीमे पूछ रहा होता है कि अरे मिस अयासी कहाँ पे है, जो बात कोई सुन नहीं पा रहा होता है और इसी कारण उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा होता है। फिर दोनों को लगता है कि वो दोनों लोग कैफेटेरिया में गए होंगे। उधर अयासी गुस्सा के चली जाती है कैफेटेरिया में उसको खोजने के लिए। पर जब वो कैफेटेरिया में पहुंचती है तो फिर हमारा ओकारुन को ऑफ में जा चुका होता है और जब ओकारुन को ऑफ में होता है तो हमारी अयासी कैफेटेरिया में आ चुकी होती है। बेसिकली दोनों लोग एक दूसरे को कंटिन्यूअसली लगातार मिस कर रहे होते हैं। इसके कारण दोनों लोग एजिटेट भी काफी ज्यादा होने लगते हैं। उसके बाद दोनों लोग जाके अपनी अपनी बेंचों पे बैठ जाते हैं। वो दोनों बेंच केवल एक कॉरिडोर से सेपरेटेड होती हैं, पर क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते हैं इसलिए उनको इस बारे में पता नहीं होता है। जहाँ ओकारुन सोच रहा होता है कि अयासी को डेफिनेटली पता चल गया है कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है। वहीं अयासी को लग रहा होता है कि क्योंकि उसने सुबह सुबह ओकारुन को परेशान कर दिया था इसलिए वो उससे बात नहीं कर रहा है। दोनों लोग बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही खराब बात है क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बात करनी होती है। फिर उसके बाद दोनों लोग अपनी अपनी सीट से उठते हैं एकदम चिंतित होके और नीचे देखते हुए और जाके कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो दोनों लोग भिड़ जाते हैं और उनके दांत से टकरा जाते हैं और दांत टकराने की आवाज आ जाती है। आई मीन दांत टकराते हैं कि कुछ और, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एनीवेज, दोनों लोग एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ वो लोग गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ, वहीं दूसरी तरफ खुशी से भी बोल रहे होते हैं कि मैं तो तुमको सुबह से खोज रहा था, तुम भाई यार कहाँ चले गए थे यार, तुमसे मिलके तो मजा ही आ गया। पर जैसे मैंने कहा कि इनके दांत टकरा जाते हैं और इस दांत को टकराते हुए वहाँ पे खड़ी दो लड़कियां भी देख लेती है। वो दो लड़कियां सोचती है कि ये लोग किस कर रहे हैं और इस बात को लेके चिल्लाने लगते हैं, जिस बात को लेके अयासी बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है कि ऐसे डिमवेट के साथ मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुन के ओकारुन कहता है कि ऐसी बुद्धू औरत के साथ मैं भी कुछ कभी भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों में वंस अगेन एक और बार लड़ाई हो जाती है और ओकारुन और अयासी वंस अगेन एक बार बोल देते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये बोलने के बाद दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जाने लगते हैं। ओकारुन चला जाता है वॉशरूम में, तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर इससे पहले हमको दिखाया जाता है अयासी का क्लासरूम। अयासी के क्लासरूम में उसके सारे दोस्त उसका मजा ले रहे होते हैं, उस लड़के के बारे में पूछ रहे होते हैं जिसको वो कॉरिडोर में किस कर रही होती है, जिसपे अयासी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बाकी दोनों लड़कियां बताने लगती हैं कि वो जो लड़का है वो 1 नंबर का ओटाकू दिखता है, यानी कि वीक दिखता है, वो चश्मे लगाता है, वो 4 आइज है वगैरह वगैरह करके उसका मजा लेने लगती हैं। तभी वहाँ पे दौड़ता हुआ ओकारुन आ जाता है और वो गेट पे खड़े खड़े चिल्लाने लगता है कि मुझे आपसे बात करनी है मिस अयासी, इट्स वेरी नेसेसरी। पर अयासी उसको कंटिन्यूअसली रिजेक्ट करती रहती है। इसके बाद
ओकारुन बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है और उसको लगता है कि अयासे को उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। पर फिर भी हमको अयासे दिखाई जाती है जिसका चेहरा अभी भी हल्का बहुत लाल होता ही है। फिर स्कूल खत्म होता है और ओकारुन वापस लौट रहा होता है अपने घर की तरफ। वो सोच रहा होता है कि क्या अयासे चली गई होगी, पर तभी वो एक और लड़की से टकरा जाता है जिससे वो बोलता है कि आर यू ओके। इस वो लड़की भी सॉरी ओरी बोलने लगती है। वो लड़की कंप्लीटली चार्म करने लगती है हमारे ओकारुन को, उससे बहुत प्यार से बात कर रही होती है, जो कि देख के ओकारुन बहुत ज्यादा शब्द हो जाता है। आई मीन ओकारुन है तो एट द एंड ऑफ द डे एकदम पिछले सा लड़का ही। वो क्यूट सी लड़की भी तो होती है, तो फिर ओकारुन लाल पीला हरा नीला भी हो रहा होती है। ओकारुन के कंधे पे हाथ रख के वो लड़की और भी बातें करने लगती है। तभी वहाँ पे अयासे आ जाती है। अयासे सोच रही होती है कि ओकारुन ने तो बोला था कि इसके कोई दोस्त नहीं है, पर ये लड़की कौन है, ये तो थोड़ी सी क्यूटी सी भी है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी अयासे सुनती है कि अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि कैसे वो ओकारुन का चूतिया बना रही होती है। बेसिकली वो ऐसे ही लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है ताकि वो उनका बाद में मजा ले सके। ये सुन के अयासे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करके उसके ऊपर एक वाटर टब बाथ टब गिरा देती है, जिसको देख के ओकारुन एक बार के लिए चिंतित हो जाता है और वो देख के बोलने लगता है कि यार ये तो वही लड़की है जिसने मुझे बचाया था, इसके सर पे ये कैसे गिर गया। तभी अयासे आती है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको लेके जाने लगती है, कहने लगे तुम्हारे चश्मे बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम्हारे जैसे गजब के लड़के का चार्म और कोई लड़की नहीं समझ सकती है। और ये चीज वो गिरी हुई लड़की भी नोटिस करती है। एनीवेज फिर वो लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग रोड पे होते हैं और एक दूसरे से सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले सॉरी बोलती है अयासे और वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखने में कोई दिक्कत होती है, बट वो कोर्ट यार्ड में जो सीन हुआ था जिसमें हमारे दांत टकरा गए थे, जो कि ऑलमोस्ट किस जैसा लग रहा था, उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्लस्टर्ड हो गई थी, इसीलिए मैं एम्बैरेस्ड हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी टू यू। जिस पे ओकारुन कहता है कि अरे इट्स कम्प्लीटली फाइन, उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो हुआ वो हुआ, अब इससे आगे क्या ही है। पर उसके पास उससे भी एक बड़ी बात होती है। जिस पे अयासे कहती है कि मैं इतनी मेहनत से तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ और तुम्हें लगता है इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है। इस पे ओकारुन कहता है कि गुस्सा थामो और एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हें याद है कि हमने कैसे ग्रैनी को हराया था। फिर उसके बाद अयासे कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, और कर्स भी चला गया और तुम्हारे थिंग भी वापस आ गया, हम लोग तो उसकी श्राइन पे गए थे। जिस पे ओकारुन कहता है कि नहीं मेरी थिंग तो वापस आ गई है पर मेरी बॉल्स चली गई हैं। फिर सीन कट होता है और उनको दिखाई जाती है अयासे जो कि जमीन में पड़े पड़े हंस रही होती है और उसकी दादी उससे बोल रही होती है कि मैंने इसलिए कहा था कि तुम मुझे अपनी बॉल्स दिखा दो। जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत मजे ले रही होती है अयासे उसके। फिर हमको दिखाई जाती है दादी माँ जो कि अपना यंत्र मंत्र तंत्र लेके आ जाती हैं और चेक करने लगती हैं, झांकने लगती हैं ओकारुन की स्पिरिट के अंदर। उसके बाद वो अयासे से कहती है कि एक बाथ टब लेके आओ, उसके अंदर पानी भरो और साथ में लेके आओ एक डॉल, साथ में लेके आओ एक तलिस्मान। फिर उसके बाद वो ओकारुन के सर पे डंडे बरसाने लगती हैं। फिर हमको समझाया जाता है कि उस डंडे की हेल्प से वो कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। अयासे चेक करती है ओकारुन की ऑरा को जिसका कलर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर किसी और की भी ऑरा है। फिर अयासे अपनी पावर का यूज करके उस ऑरा को बाहर खींच लेती है, पर वो ऑरा तभी अयासे के हाथ से गायब हो जाती है, जिसपे उसको लगता है कि वो खो गई है ऑरा। पर हमको बताया जाता है कि वो ऑरा किसी और नहीं बल्कि बगल में जो डॉल रखी होती है कैट की, उसके अंदर जाके ट्रैप हो जाती है। उसके अंदर आते ही वो डॉल वहाँ से भागने लगती है और उसका पीछा करने लगते हैं वो तीनों। पर अयासे अपनी पावर्स का यूज करके इजिली उस डॉल को उसी की प्लेस पे होल्ड करने में कामयाब हो जाते। वो लोग गेट खोलते हैं और सामने पहुंच जाते हैं उस डॉल के, और फिर वो डॉल उन तीनों को देखते ही गरियाने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। किसी को सड़ा हुआ टमाटर बोल रही होती है तो किसी को बेवकूफ बोल रही होती है। फिर हमको बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि है टर्बो बाबा। फिर हमको बताया जाता है कि ये हुआ कैसे था। जब लास्ट मोमेंट में वो बर्न कर रहे थे टर्बो बाबा को, उसी मोमेंट में टर्बो बाबा जाके घुस जाती है ओकारुन के शरीर के अंदर और वो डॉर्मेंट छुपे रहने वाली थी जब तक कि उसकी पूरी की पूरी पावर्स वापस नहीं आ जाती हैं। उसके बाद टर्बो बाबा कहने लगती है कि इस सिचुएशन में मैं जीत चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास ओकारुन की बॉल्स हैं और जब तक उसको उसकी बॉल्स वापस नहीं मिल जाती तब तक तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। इसके बाद वन सेकेंड वो तीनों को फिर से गरियाने लगती है, जिसके बाद ओकारुन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो गुस्से में ही टर्बो बाबा वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो गया। इस पे हमारी अयासे की दादी माँ समझाती है कि वह बेसिकली है क्योंकि टर्बो बाबा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ऑरा को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रही होती है ओकारुन की, इसी कारण उसकी कॉन्शियसनेस तो बाहर निकल गई पर उसकी पावर अभी भी ओकारुन के अंदर ही रह गई है। इसका मतलब कि जो एडवांटेज टर्बो बाबा को लग रहा था कि उसके पास है वो एडवांटेज उसके पास नहीं है। और ये देखने के बाद वो तीनों कंप्लीटली पावर वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो अयासे की दादी माँ होती है वो सोचती है कि अरे इतना गरिया है अब तो तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज होगा। ये बोलने के बाद वो उसको पंखे लाठी मारने लगती हैं। एनीवेज एक बार अयासे और टर्बो ग्रैनी बात करते हैं। अयासे कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ तुम इतनी ज्यादा बिटर क्यों हो, तुमने आखिर इतनी सारी लड़कियों का पेन जो बांटा हुआ है, पर फिर भी बस तुम ओकारुन की बॉल वापस कर दो और हम तुम्हें तुम्हारी पावर वापस कर देंगे। जिस पे वो कहती है कि मैं वापस तो कर दूं पर मेरे पास वो है नहीं, मतलब बेसिकली उसकी बॉल को कहीं पे उसने खुआ दिया है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिवाली के कारण ये एपिसोड आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं और ये लेट दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। एनीवेज हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।